पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी बन जाने के लिए अपनी माता से पूछने के लिए आते हैं। माता को जब सब समाचार मालूम होता है, सब कुछ वो पूछती हैं, तो उनको जब पता लगता है तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रकार से जो है समझा करके, लेकिन जो है बन जाने के लिए कह दिया, ठीक है आप बन जाओ, क्योंकि यह जो है माता और पिता दोनों की आज्ञा है। पुत्र वही बढ़िया होता है जो अपने माता पिता का कहना माने, माता पिता के आज्ञा को शिरोधार्य करे। तो चूँकि यह केवल पिता का कहना होता तो हम एक बार ये कह देते कि माता को बड़ी समझ करके बन न जाओ, लेकिन अगर माता और पिता दोनों का कहना है तो वन में जाना आपके लिए उचित है, ये कर करके आज्ञा दे देती हैं। उसी समय सीता जी भी आ जाती हैं और सीता जी भी जो है सीता जी को बन जाने से रोकने के लिए रामचंद्र जी तरह तरह की बातें समझाते हैं, वन के दुख को बारे में बताते हैं, लेकिन सीता जी भी नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि इन सब दुखों से 1000 गुना दुख यही अधिक है कि आपके वियोग में बैठना, वियोग में रहना का ये दुख जो है बहुत बड़ा दुख है। इसलिए जो है रामचंद्र जी सीता जी को भी आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, तैयार हो जाओ बन जाने के लिए। अब जो है हम लक्ष्मण जी की बात आती है। लक्ष्मण जी जो है जब पता समाचार पाते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ये समाचार पाए तो व्याकुल होकर के उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, कंप पुलक तन मने शरीर कांप रहा है। नयन सनीरा, नयन जो में आँखों में आंसू भरे हुए हैं, नीर माने पानी, आँखों में पानी भरा हुआ है, आंसू से भरे हुए हैं। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, और प्रेम के अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवट थाड़े, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं। मीन दीन जनु जलते काढ़े, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुख तिसिरान हमारा। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया है। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखियहि भवन की लेहि साथा। राम बिलो की बंधु करे जोरे, देह गेह सब सन तिन तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। अब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख की समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात
परिणाम से होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय, लेहु लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा का स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। यानी जन्म लेने का लाभ किसको मिलता है? जो माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा के स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं। माता पिता की इच्छा, गुरु की इच्छा, स्वामी की शिक्षा, ये सब कुछ का जो सिर चढ़ाकर माने ध्यान बिना वो करे वो पालन करते हैं, हाँ, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत का जन्म व्यर्थ है। असजिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुखों का दुसह भार आ जाएगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई हैं बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात अस नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम्र सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो, तुम घर जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इस शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण कुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहुत काह बसाय। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते बनता है। उन्होंने व्याकुल होकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति में तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष और अधिकारी हैं जो धीर और धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं।
हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी मेरे पहुँच के बाहर है। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सनीह प्रतिपाला, मंदरु मेर कुले ही मराला। गुरु पितु मात न जानऊं काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मात न जानऊं काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहूँ। यानी हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर हम किसी को नहीं जानते। शायद सिर्फ एक ही चीज़ है, हम आपको जानते हैं बस, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। न हम गुरु को जानते हैं, न पिता माता, किसी को भी मैं नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही है। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसको कीर्ति विभूति यानी ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो। हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न विभूति चाहिए, न सद्गति चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी यही कहना चाहते हैं कि ये सब नीति और धर्म का उपदेश उसको करो जिसको ये सब कुछ चाहिए, कीर्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सद्गति चाहिए। मुझको तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हम केवल आपके चरणों में प्रेम रखते हैं बस। हे कृपा सिंधु, क्या यह भी त्यागने योग्य है? क्या इसको भी त्यागा जा सकता है? करुणा सिंधु संबंधु के, सुन मृदु बचन पुनि विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जान स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र ने भले भाई के कोमल और विनम्रता युक्त वचन सुन करके और उनके स्नेह के कारण डरे हुए जान करके हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी ही वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से
माता सुमित्रा के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख करके सहम जाती है। लखन कहो भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ है, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगे। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। निपसनेह लखि धुन उसिर, पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझ करके और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात कराया है। धीरज धरे वो कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जान करके धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी में बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन अकेले जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, यानी आप जाओ। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय पर जहाँ ते, सब विधि मनियहि राम के नाते। असजिय जानी संघ बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही हैं। पूजनीय और परम प्रिय, मानने योग्य, हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ।
भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाँझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त है। यदि नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है तो वह तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना मतलब पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकित कर बड़ फलेहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेउ सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी को सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भाति सुपासु, संग पित मातु राम सिय जासु। यही न राम बनल हैं कलेसु, सुत सोई करहु इहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ राम जी और सीता जी का रूप में माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावे। यही मेरा उपदेश है। उपदेश यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयु दीन आशीष पुनिया। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण राम जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के इस प्रकार के हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा दे करके बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल या निष्काम अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो।
मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृग भाग बसे। माता के चौड़ों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जान की नाथू, बेमन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन किस मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमा की मधुचीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर्मी जहि सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचिव उठाई राऊ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन करके कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को बन जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उसे हृदय से लगाते हैं, उन्हें भी हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय विषमौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय पे आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद यानी कर्तव्य की त्रुटि करने से
जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनीह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और बोला, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दी फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की रीति है। यह सब कोई कहते हैं, लेकिन और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और इसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान से राम जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए ही न जान पड़े। तब निपसीय लाई उर्लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाई, सास ससुर पितु सुख समुझाई। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा, न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों का अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहें मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री ने सुमन जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाड़ी में कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत हिन सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी।
सिय सकुच बस उतरु न देही, सो सुनि तमक उठी कह के। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर के कैकेयी तमक उठी। उसने मुनि के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन यानी कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि वीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊं, तुम ही जान बन कहीं न काहूं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने के लिए वे कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, ऐसा विचार करके जो तुमको अच्छा लगे वो करो। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुनि दुख सुख पावा। भूपति बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। भूपति बचन बाण समलागे, करहिन प्राण पयान अभागे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझ न काऊ। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ भी नहीं सूझ पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश धारण किया, मुनि का वेश बनाया और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। वन का साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस्य वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी ने कहकर सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिए। गुरु जी ने से कहकर उन सबको वर्षासन माने वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया।
फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु सौंपी बोले कर जोरी। इनके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाही। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप करके हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार माने देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, यही ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़ करके सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरी बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय निकाल करिएगा जिससे मेरी माताएं मेरे विरह में दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर वे आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कसुगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आंतरनाद यानी हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे सगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत कहन ऐसे लागे। राम चले बन प्राण न जाही, कई सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहू, लहरथु संघ सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख के पाकर के प्राण शरीर छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सिठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बन, फिर हो गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों में बाद लौट आना।
जो न फिरहि धीरे दो भाई, सत्य संध दृढ़ बत रघुराई। तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फिरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम के पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन दीखि डेराही, कहऊ मोर सिख अवसरु पाई। सासु ससुर अस कहऊ संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु। तब सीता जी वन को देख करके डरें, तो मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश किया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि कहु उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नहीं तो मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूर्छि पराम ही राऊ, राम लखन सियान दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत हो जाने पर कुछ बस नहीं चलता है। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखलवाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिर, रथ अति बेग बनाई। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी ही रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत निब वचन सुनाई, कर विनती रथ राम चढ़ाई। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवदहि सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम रथु लखी चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियावहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देख करके सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, पर वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी भयावनी लग रही है, बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता।
बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत, पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला जाती हैं, कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता। हय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंथ चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर, गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर, कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े। आरे बापा, राम वियोग बिकल सब थाड़े। जहत मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी। खगमिग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों से लिखकर बनाए हुए हैं। मानो नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकेयी की रात निकीनी, यही दव दुसह दिशि दीनी। सही न सके रघुबीर बिरहागी, चले लोक सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिससे 10 दिशाओं में दुसह दवाग्नि मन भयानक आग लगा दिया। श्री रामचंद्र जी के विरह के इस अग्नि को लोग सह न सके और लोग व्याकुल होकर के भाग चले। सब ही विचार की न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया, श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है, और जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चली साथ असमंत ढिढाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार ढीढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। बस हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। आगे का हम लोग और बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।